75th इंडिपेंडेंस डे आज नहीं है, कल था, लेकिन उसकी कुछ स्पेशल हाइलाइट्स, कुछ स्पेशल वीडियोस और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बारे में आपसे बात करेंगे, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स वहां से भी निकल के आ रही है और कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत। तो आज हिंदुस्तान की आजादी की बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां पर एक 13 साल की लड़की जो कि ईरानियन है, ईरान से बिलोंग करती है, उसने संतूर पे हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बनाया। अगली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। Namaste, wishing to my Indian friends a happy 75th Independence Day with best regards from Iran. जब भी आपने देखा होगा हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस डे की बात की जाती है, उस दिन पाकिस्तान की डिबेट चलती है टीवी न्यूज चैनल्स पर, अगर आपने नहीं देखा। लेकिन मैं असली डिबेट की आपसे बात करता हूं। जब हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, उस दिन सभी लोगों की इच्छा होती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो परेड होती है वो देखी जाए, ना कि डिबेट। परेड कहां होता है? बाघा बॉर्डर पर। तो अगर मैं होता तो ये वीडियो जरूर देखता। अगली नजर आपकी स्पेशल वीडियो पे, जो कि 15 अगस्त के दिन की है। जब इन जवानों को एक दूसरे के आमने सामने आप देखते हैं तो हिंदुस्तानी होने पर आपको बड़ा गर्व होता है। लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का। तो कुछ गरीब लोग जो बेचारे झंडा बेचते हैं, उनका भी अपना एक तरीका है, उनकी एक स्पेशल वीडियो। मतलब ये वीडियो आपने ऐसी इतनी क्यूट वीडियो नहीं देखी होगी। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। तो इंडिपेंडेंस डे के काफी सारी इंटरेस्टिंग आपने हाइलाइट्स वाली वीडियोस देख ली। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में आपसे बात करते हैं, जहां पर हिंदुस्तान और गोवा के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने? गोवा हिंदुस्तान से अलग है क्या? नहीं, गोवा हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस डे है वो दोनों जगहों के काफी अलग है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस बारे में पता हो या कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं ये इतिहास कि गोवा में 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग क्यों नहीं की जाती है, लेकिन ऑफिशियली नहीं की जाती, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर हुक्म था ब्रिटिशर्स का, जहां पर गोवा के ऊपर हुक्म था पोर्टुगीज का। जी हां, गोवा पे ब्रिटिशर्स का हुक्म नहीं था। गोवा को जो रूल कर रहे थे वो थे पोर्टुगीज। 1947 में ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, लेकिन गोवा के ऊपर पोर्टुगीज ने 1961 तक हुक्म चलाया। जी हां, 1961 तक हुक्म चलाने की वजह से उनको इंडिपेंडेंस 1961 में मिली, वो भी 19 दिसंबर को। इसीलिए गोवा का जो ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे है वो 19 दिसंबर है, 15 अगस्त नहीं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो फटाक से
वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस डे के बारे में आपसे काफी बात कर ली, अब इस बारे में बात करते हैं जिस बारे में पूरी दुनिया बातचीत कर रही है, अफगानिस्तान के बारे में। अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से हटाया तो तालिबानियों ने अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला जो सबको पता है, मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका रिलेवेंस हिंदुस्तान से। मैं अफगानिस्तान में हिंदूज और सिख्स के एग्जिस्टेंस के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं, जहां पर 5000 साल का इतिहास है। पिछले 5000 साल से हिंदूज और सिख्स अफगानिस्तान में रह रहे हैं। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जहां पर 1970 में 80,000 हिंदूज अफगानिस्तान में रहते थे और आज के डेट की आपसे बात करें तो अफगानिस्तान में सिर्फ 50 ऐसे हिंदू बचे हैं जो अफगानिस्तान में अभी भी रह रहे हैं। सिख्स की मैं आपसे बात करता हूं, 1970 में 1,20,000 सिख्स वहां पर रहते थे एग्जिस्टेंस। लेकिन 30 साल बाद, आज अगर आप देखेंगे 30-40 साल बाद, अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 650 सिख्स रह गए। ये क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उस तरीके का जुल्म किया जाता है। मैं आपको बता दूं, कनाडा 20,000 लोगों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके अपने देश में रखने की बात कर रहा है, जहां पर हिंदूज और सिख्स को भी अलाउ किया जा रहा है कि वो कनाडा में जाकर रह सकते हैं। इंडिया से लगातार मदद मांगी जा रही है कि इंडिया भी इस तालिबान के इस तरीके के जो जुल्म है उसके ऊपर मदद करे। लेकिन फिलहाल जो तालिबानी हैं वो भी इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया अपने आर्मी को अफगानिस्तान में भेजता है अफगानिस्तान वालों को बचाने के लिए तो हिंदुस्तान के लिए बुरा हो सकता है। कई सारी बातें हैं, अगर आप देखें तो ये बेसिकली सीएए है, जहां पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि दूसरी कंट्री से जहां अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज है उनके ऊपर तकलीफ है, उनको तालिबान से खतरा है, तो उनको हिंदुस्तान वापस बुलाया जाए, हिंदुस्तान में आने की उनको इजाजत दी जाए। और ये सारी बात सीएए में कही गई थी, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार सिर्फ सीएए का नाम यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि दूसरे देशों से आप हमको बचाइए ताकि जो माइनॉरिटीज वहां पर एग्जिस्ट करती हैं वो जिंदा रह सके। हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस डे के बारे में और अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स को आप साइड में रखते हैं और आप बात करते हैं कई सारी और इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स के बारे में, जहां पर बेंगलुरु में एक कैफे के बारे में आपसे बात करेंगे। ये एक ऐसा कैफे है जहां पर सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोग काम करते हैं, जैसे किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास हाथ पैर नहीं है, ऐसे लोगों को वहां पर काम दिया जाता है। और इस पूरी चीज की अगर कोई वजह है तो वो उस कैफे के ओनर, उन्होंने एक शो देखा जिस शो में एक आदमी होता है और किसी पार्टी में जाना होता है। उस पार्टी में जाने के लिए जो भी केपेबल नहीं होता है, यानी कि किसी के पास हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, आंख नहीं होता है, तो वो उन सभी लोगों को जिंदा जला देता है। अब इस चीज को देखकर उस कैफे के जो मालिक है उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने एक ऐसा कैफे खोल दिया जिसको पूरी तरह से डिफरेंटली एबल्ड लोग ही चलाते हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब ऐसी कहावतें आपने बहुत सारी सुनी होंगी कि शेर को अगर खून लग गया तो उसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ खून ही चाहिए होता है। एक वीडियो मैं आपको ऐसा दिखाता हूं जो देखकर आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे शायद उससे। आपने कभी सुना है शेर को दूध पीते हुए? चलिए ठीक है, शेर दूध पी सकता है, लेकिन निप्पल से, जिससे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उससे कभी आपने शेर को दूध पीते हुए देखा है? अगली इंटरनेट पर वायरल हो रही है वीडियो, इस वीडियो पर आपकी एक नजर। हिंदुस्तान में गरीबी कितनी है? अच्छा चलिए हिंदुस्तान को साइड में रखते हैं, दुनिया की बात करते हैं। दुनिया में गरीबी कितनी है? काफी ज्यादा गरीबी है। अब आप मानिए या ना मानिए, दुनिया में भी गरीबी है, लेकिन बैलेंसियागा एक ऐसा ब्रांड जिसको आपने सिर्फ गानों में सुना होगा। हाँ, अगर आप रिच डैड के बच्चे हैं तो आपने बैलेंसियागा हो सकता है पहना भी हो, लेकिन बैलेंसियागा ने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया है, एक ऐसा टी शर्ट डिजाइन किया है जो कि काफी फटा फुटा हुआ है, और उसको डिजाइन करने का बेसिक मोटिव ये है कि जो ये पहने वो गरीब नजर आए। उसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं, बस 1,20,000 रुपए। जी हाँ, 1,20,000 रुपए उस फटे हुए कपड़े के, जिसको जो भी पहनेगा वो गरीब दिखेगा। अब इंटरनेट पर इस प्रोडक्ट को लेकर लोग काफी ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा कपड़ा बनाया है जिसको पहनने के लिए गरीब दिखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, वो भी 100-200 रुपए नहीं, 1,20,000 रुपए।
इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर बात करेंगे इलॉन मस्क और उनके टेस्ला के बारे में। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, अब इंडिया में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहां पर अगर आपको टेस्लास देखनी है तो, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी 100% है। अगर 1 करोड़ की आप गाड़ी खरीद रहे हैं, उसको इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए हो जाती है डायरेक्टली। और इसीलिए इलॉन मस्क हिंदुस्तान की सरकार से कह रहे हैं कि वो टैक्सेस कम करे तो इंडिया में बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार का इस बात पर ज्यादा फोकस है कि भैया आप हिंदुस्तान में आओ, हिंदुस्तान में बनाओ, हिंदुस्तान में लोगों को नौकरी दो और हिंदुस्तान में ही बेचो। इससे जॉब्स इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ेंगे, तो ही वो टैक्सेस कम करने के लिए तैयार होने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर आप कहते हो कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमको डिटेल्ड प्लान दो, हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आपके लिए टैक्सेस कम किए जाएंगे या नहीं। बात करते हैं असली रीजन के बारे में। असली रीजन ये है कि इंडिया खुद को प्रमोट करना चाहता है। दुनिया भर में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसको दुनिया भर के लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए इंडिया खुद अपने से एक ऐसी चीज बनाना चाहता है जिसको पूरी दुनिया खरीदना चाहे। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला ने एक ऐसी स्कूटी बना दी है जो कि मार्केट में अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। प्राइस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, लुक्स की बात करें, सभी चीजों में ओला इलेक्ट्रिक सबसे आगे। फीचर्स की आपसे बात करें तो फीचर्स उसमें लोडेड है, जहां पर आपको क्रूज कंट्रोल, बॉडी डिटेक्शन, वॉइस असिस्ट, कस्टमाइजेशन तो फोन की तरह है भाई साहब। मैं सबसे पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसी गाड़ी की दे दूंगा। उस वीडियो को आज कंपनी ने ऑफिशियली अपलोड करी है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राइजेस की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्राइजेस इतने ज्यादा अफोर्डेबल है, मार्केट में अभी जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसके कंपैरिजन में सबसे कम प्राइस, सबसे ज्यादा फीचर्स। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको जब भी मौका मिले। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।